नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आसुछि बड़ एकादशी, पवित्र भैमी एकादशी। माघ मासर शुक्ल पक्षर एकादशी को भैमी एकादशी बोली कहा जाए। आमे जानिछे दर्शक बंधु, आमर वर्षकरे 24टी एकादशी, कृष्ण पक्षर 12टी एकादशी एवं शुक्ल पक्षर 12टी एकादशी। एपरि भाव में 24टी एकादशी गोटे वर्ष आसी थाए एवं साधारणतः वैष्णव माने 24टी एकादशी को पालन करती। मात्र गृहस्थ मानकर साधारणतः विशेष भाव में शुक्ल पक्षर 12टी एकादशी को पालन करिवार विधि रही। तन्मध्यरु 4टी बड़ एकादशी जहां को निहाती भाव में पालन करा जाए। विश्वास करा जाए जो माने बड़ एकादशी को पालन करती से माने श्रीहरि श्री नारायणकर अशेष कृपा लाभ करती एवं वैकुंठ लोक को गमन करती मृत्यु पर। तेणु श्रद्धार सहित समर्पण भावर सहित बड़ एकादशी को पालन करा जाए। तेबे आषाढ़ शुक्ल एकादशी जहाँ को हरि शयनी एकादशी बोली कहा जाए, जो दिन श्रीहरि नारायण विष्णु शयन करिथांती दीर्घ 4 मास व्यापी चतुर्मास्या 4 मास व्यापी श्रीहरि नारायण विष्णु शयन करती। से आषाढ़ शुक्ल एकादशी हेउची प्रथम बड़ एकादशी। तापरे 2 मास परे भाद्रव शुक्ल एकादशी रे श्रीहरि नारायण पार्श्व परिवर्तन करती, जहाँ को पार्श्व परिवर्तन बड़ एकादशी बोली कहा जाए। सेहीपरि कार्तिक शुक्ल एकादशी दिन प्रभु निद्रारू उत्थित होइथांती, सेथिपई ताहाकु देव उत्थापन बड़ एकादशी बोली कहा जाए। सेही भित्तिरे माघ मास शुक्ल पक्षर एकादशी होची भैमी एकादशी, ताहा मध्य बड़ एकादशी अंतर्भुक्त। यही 4टी बड़ एकादशी जो माने निष्ठार सहित पालन करती, श्रद्धार सहित पालन करती, से माने समस्त प्रकार पुण्यफल लाभ करती बोली विश्वास करा जाए। आ का मा बई अर्थात आषाढ़ मास, कार्तिक मास, माघ मास एवं बैशाख मास, यही 4टी मास हेउची धर्म अर्जन दृष्टि पुण्य अर्जन करने दृष्टि श्रेष्ठ मास। तेणु माघ कृष्ण एकादशी पवित्र सर्तिला एकादशी पालन करा जाए। तापर माघ शुक्ल एकादशी रे पवित्र भैमी एकादशी को पालन करा जाए। भैमी एकादशी महात्म्य संपर्क में स्वयं प्रभु पूर्णावतार श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को मध्य एकता कही कि जो मैंने भैमी एकादशी व्रत को निष्ठार सहित पालन करती से माने वैकुंठ लोक प्राप्त होती। तेबे आसंतु जानिबा चलित वर्ष 2025 मसीह भैमी एकादशी केउं दिन पड़ुछि, एकादशी किपरि भाबरे आपण माने पालन करिवे तार संपूर्ण पूजा विधि संपर्क में जानिबा, व्रत पारणर समय एवं विधि संपर्क में मध्य जानिबा। चलित वर्ष भैमी एकादशी जहाँ को आम बड़ एकादशी बोली कहूछे पड़ुछि फेब्रुआरी 8 तारिख शनिवार। आम जानिछे दर्शक बंधु, गत सर्तिला एकादशी पड़ता शनिवार दिन जनवरी 25 तारिख में, सेहीपरि शनिवार पड़ुछि भैमी एकादशी व बड़ एकादशी फेब्रुआरी 8 तारिख एवं सेथिपाई एकादशी तिथि आरंभ हो जाउछि फेब्रुआरी 7 तारिख शुक्रवार रात्र 9:27 एवं ता पर दिन अर्थात फेब्रुआरी 8 तारिख रात्र 8:17 पर्यंत रहुछि। तेणु उदयकालीन सूर्यंकर उदय को आधार करी जेते सब आमर जानी यात्रा पर्व जीवन भाव में पालन करा जाए, विशेष भाव में श्रीमंदिर में पालन करा जाए, मंदिर मानक पालन करा जाए। जेहेतु बड़ एकादशी बा भैमी एकादशी दिन सूर्योदय बेलू एकादशी तिथि रहुछि, सेथिपाई चलित वर्ष फेब्रुआरी 8 तारिख में जो पवित्र बड़ एकादशी भैमी एकादशी पड़ुछि, स्मार्त मत, वैष्णव मत एवं गौड़ीय मत ये सबू मत अनुसार सर्वमत अनुसार यही दिन ही फेब्रुआरी 8 तारिख दिन पवित्र भैमी एकादशी बड़ एकादशी को पालन करा। कारण रात्र 9:27 एकादशी तिथि आरंभ होई ता पर दिन रात्र 8:17 पर्यंत रहुछि, अर्थात दिवस व्याप्त रहुछि। सूर्योदय बेलू एकादशी तिथि रहुछि एवं रात्र पर्यंत 8:17 पर्यंत परिव्याप्त हो रहुछि। तेणु निसंदेह भाव में फेब्रुआरी 8 तारिख दिन ही आपण माने भैमी एकादशी बड़ एकादशी को पालन करेंगे। एवं बड़ एकादशी जितेबाला पालन करा जाए बा एकादशी व्रत जितेबाला पालन करा जाए, साधारणतः एकादशी दिन पारण करा जाए नहीं, अर्थात व्रतर उद्यापन करा जाए नहीं। सेथिपाई चलित वर्ष भैमी एकादशी बा बड़ एकादशी व्रत पारण आपण माने केउं दिन करेंगे ना ता पर दिन अर्थात फेब्रुआरी 9 तारिख दिन रविवार दिन ही व्रतर पारण करेंगे। सूर्योदय पर सकाळ 6:19 रु 10:07 मध्य एथिपाई समय रही। व्रत पारण समय को मन रखिए। सूर्योदय पूर्व स्नान शौचादि कर्म सारी सूर्यदेव को जल अर्घ्य प्रदान करेंगे। श्रीहरि नारायण विष्णु के उद्देश्य पंचोपचार विधि पूजा करेंगे, तापर ही व्रतर पारण करेंगे फेब्रुआरी 9 तारिख दिन।
एबे आसतु जानिबा जितेबाला आप एकादशी व्रत पालन करुँच बड़ एकादशी व्रत पालन कौन कौन नियम अवलंबन करेंगे। तेज प्रथम कथा बड़ एकादशी व्रत जितेबाला आपने पालन करेंगे 3 दिन साधारणतः यही व्रत को पालन कर निर्देश दि जाए। अर्थात प्रथम दिन जो दिन दशमी तिथि अर्थात एकादशी पूर्व दिन दशमी दिन ठार ही यहाँ प्रस्तुति आरंभ हुए। दशमी दिन सात्विक भोजन ग्रहण करने उचित। द्विप्रहर समय गोटे बार अरुआ अन्न आपण मैंने भोजन करें एवं रात्र कौन प्रकार भोजन ग्रहण करेंगे ना। अति बेसी फल ग्रहण करें एवं एकादशी दिन बड़ एकादशी भैमी एकादशी दिन कौन प्रकार खाद्य अन्न जातीय व शस्य जातीय द्रव्य को ग्रहण करने निषेध करा विश्वास करा जाए एकादशी दिन जो मैंने एकादशी व्रत पालन करती जदि अन्न कि शस्य जातीय द्रव्य को ग्रहण करती ताहले समस्त पुण्यफल नष्ट हो जाए। तेणु अन्न बा शस्य जातीय खाद्य को ग्रहण करेंगे ना। एवं एकादशी नियम संपर्क में जहाँ शास्त्र में कहुई 3 प्रकार एकादशी व्रत को आपण मैंने पालन करेंगे। गोटे हूँ निर्जला व्रत अर्थात जल ग्रहण करेंगे ना, निर्जला उपवास करेंगे। द्वितीय हूँ जल को ग्रहण कर जलाहार करी आप एकादशी व्रत को पालन करेंगे। तृतीय हूँ फलाहार अर्थात फल मूल यू को ग्रहण करी आपण मैंने एकादशी व्रत को पालन करेंगे। तत्सहित क्षीर ग्रहण करेंगे आवश्यक स्थले, घृत को ग्रहण करेंगे एवं आवश्यक स्थले औषध ग्रहण करेंगे जदि आपणकर शरीर असुस्थ रहुछि। एतद् व्यतीत केबे भी अन्न बा शस्य जातीय पदार्थ ग्रहण करेंगे नहीं। एवं एकादशी दिन बा बड़ एकादशी दिन साधारणतः जितेबाला आपण मैंने व्रत को रखुंट प्रातः काल स्नान शौचादि नित्यकर्म सारी सूर्यदेव उद्देश्य प्रथम जल अर्घ्य 3 बार प्रदान करेंगे पूर्वाभिमुख हो। कारण सूर्यदेव को जल अर्घ्य न देवा पर्यंत विष्णु पूजा करा जाए नहीं एवं से ही पूजा जदि करा जाए तेबे स्वयं श्रीहरि ताहार ग्रहण करते नहीं बोली विश्वास करा जाए, जहाँ भविष्य पुराण में उल्लेख करा जाए। तेणु विशेष भाव में बड़ एकादशी दिन बा भैमी एकादशी दिन सूर्यदेव को उद्देश्य 3 बार जल अर्घ्य प्रदान करेंगे। पूर्व दिग को मुह कर गोटे तंबा लोटारे किछि जल गंगा जल कुश अक्षत बा अरुआ चाउल ता सहित किछि लाल रंगर पुष्प दे सूर्यदेव को उद्देश्य ओम घृणी सूर्याय नमः बा सूर्यदेव जहाँ मंत्र आपण मैंने जानी ताहाको उच्चारण करी 3 बार कि 7 बार जल अर्घ्य प्रदान करेंगे। तापर ही ठाकुर घर को जाई दैनंदिन भाव में जेपरि भाव में ठाकुर मानकर पूजा करेंगे। मात्र बड़ एकादशी बा एकादशी दिन साधारणतः श्रीहरि नारायण विष्णु माँ लक्ष्मी को पूजा करा जाए। जदि शालग्राम रखुंट शालग्राम को पंचामृत स्नान कराइबे अथवा गंगा जल कि क्षीर में स्नान कराइबे। जदि लक्ष्मी नारायण मूर्ति रखिंट पितल मूर्ति वर्ष सारा पूजा करुँच मार्जना कराइबे। चुआ चंदन कर्पूर ए मार्जना कराइबे। तापर पंचामृत स्नान कराइबे एवं शुभ्र बा हलदिया रंगर वस्त्र श्रीहरि नारायण विष्णु को देवे, माँ लक्ष्मी को देवे नाली रंगर वस्त्र नाली रंगर ओढ़णी कि शुभ्र रंगर वस्त्र नाली धड़ी थी सहित नाली ओढ़णी एवं जदि शालग्राम को रखुंट शालग्राम के ऊपर धला बा हलदिया रंगर पाट कन्या देवे। एवं श्रीहरि नारायण विष्णु को यही दिन तुलसी निहाती भाव में प्रदान करा जाए। तेबे जहाँ आमर विधि रही एकादशी दिन जेहेतु आम तुलसी तोड़वा नहीं ता पूर्व दिन ही तुलसी को तोड़ी रखिदेवे। शास्त्र अनुसार तुलसी पत्र 3 दिन पर्यंत सतेज रहे बासी हुए नहीं। तेणु एकादशी दिन तुलसी तोड़े ना, तुलसी गछमूल जल देवे ना कि भोग देवे ना। ए संपर्क अनेक वीडियो छाड़ी आपण मैंने से वीडियो गुड़ी को देखी। तेणु एकादशी दिन तुलसी को तोड़े ना, जल देवे ना कि भोग देवे ना। ता पूर्व दिन अर्थात दशमी दिन ही ताको तोड़िकी रखिदेवे। एकादशी दिन ताको श्रीहरि नारायण विष्णु को उद्देश्य समर्पण करेंगे। किछि दर्शक प्रश्न करथिले जदि लक्ष्मी नारायणकर जुगल प्रतिमा को आम रखीचु तेबे तुलसी देवु ना नहीं। जदि लक्ष्मी नारायण को जुगल प्रतिमा आपण मैंने रखिंट आपण तुलसी देवे ना कहीं माँ लक्ष्मी को तुलसी पत्र दि जाए ना कि पूजारे तुलसी पत्र भोगरे दि जाए ना। से केवल श्रीहरि नारायण विष्णुकर जदि एकाकी मूर्ति रखिंट आपण मैंने तुलसी देवे, तुलसी माला देवे, भोगरे तुलसी पत्र देवे। मात्र जदि माँ लक्ष्मी सहित संयुक्त मूर्ति अच्छा तुलसी देवे ना। केवल शुभ्र बा धला रंगर फूल एवं हलदिया रंगर फूल दे पंचोपचार विधि रे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य दे पूजा करेंगे। तेबे पवित्र भैमी एकादशी बा बड़ एकादशी जितेबाला फेब्रुआरी 8 तारिख दिन पड़ुछि चलित वर्ष
ଏହି ଦିନ ଶୁଭ ବେଳା ବା ଅମୃତ ବେଳା ରହୁଛି ସକାଳ 10ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ଭିତ୍ତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଅମୃତ ବେଳା ରହୁଛି ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିନ 10ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ପାଠ କରାଯାଏ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମକୁ ପାଠ କରାଯାଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ। এই ଦିନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ରାତ୍ର 8ଟା 17 ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀର ତିଥି ସରିଯାଉଛି, 8ଟା 17 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଶ୍ରୀ ହରିନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରି ତାପରେ ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବେ। ପାରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଧି ରହିଛି। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସରିବାର ସାଧାରଣତଃ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବାର 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ପାରଣର ସମୟକୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାରଣର ସମୟ ରହୁଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ, ଯାହାକୁ ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ରବିବାର। ସେହିଦିନ ସକାଳ 6ଟା 9ରୁ 10ଟା 7 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବେ। ବ୍ରତର ପାରଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦେଇଥିବେ, ଫଳ ଦେଇଥିବେ, ତୁଳସୀ ସମର୍ପଣ କରିଥିବେ, ତାହାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣମାନେ ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ରତର ପାରଣ କିପରି କରିବୁ? ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଦଶୀ, ଆମର ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସ୍ମାର୍ତ ମତରେ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବେ। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥିଟି ସ୍ମାର୍ତ ମତରେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ, ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ, ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମତରେ, ସମସ୍ତ ମତରେ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥିଟି ପାଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବା ଏକାଦଶୀ, ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀର ପରଦିନ ଯେଉଁ ତିଥି ରହୁଛି, ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ସମର୍ପଣ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଫଳ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରିଥିବେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ବା ପବିତ୍ର ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀର ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବା ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।